पटना से बड़ी खबर, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बयान इसको लेकर सामने आया है। देखिए, इफ्तार पार्टी पर संजय झा का बड़ा बयान है। इबादत में सियासत ठीक नहीं है। संजय झा कह रहे हैं नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। अब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर अब सियासत हो रही है प्रदेश में। इबादत में सियासत ठीक नहीं है, संजय झा का कहना है। नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर में मुख्यमंत्री जी हमेशा से इफ्तार देते रहे हैं और सारे लोग, और ये मुख्यमंत्री का इफ्तार था, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने दिया था इफ्तार और उसमें सारे लोग आए थे, हमेशा इफ्तार देते हैं और उस समाज के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए और वजह से कर रहे होंगे, लेकिन उसका अपना अलग नजरिया होगा काम करने का। लेकिन जो लोग ये भी कर रहे थे, उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए, ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर के अब प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब अंदर से बाहर निकले और उन्होंने जो बयान दिया, उसके बयान को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इफ्तार का आयोजन था और जो लोगों ने ये सियासत किया, इबादत में सियासत, ये अच्छी बात नहीं। एक तरीके से संजय झा का रुख जो था बेहद तल्ख था और इस बात को लेकर अगर उनकी नाराजगी है, इसका मतलब कि जेडीयू के अंदर और सरकार के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारों में इमारतें सरिया पे सवाल खड़े किए कि जो लोग आज इस पे इफ्तार पे राजनीति कर रहे हैं, उनके भी कई काम नीतीश कुमार ने करवाए हैं और खासकर मुसलमानों के लिए भी नीतीश कुमार ने कई काम करवाए। 20 साल से लगातार वो काम करवा रहे हैं और जिस लहजे में आज संजय झा दिख रहे थे, साफ था कि जिन लोगों ने भी आज इफ्तार का बहिष्कार किया, उससे लेकर संजय झा बेहद नाराज थे और उनकी नाराजगी बहुत कुछ इशारा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग सियासत की वजह से, चूंकि चुनावी साल है, इस वजह से ये सियासत हुई है और इबादत में सियासत को जो एंट्री कराया गया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और उन्होंने जो भी बातें कही है, लक्ष्मण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े करते हैं, वो भी मुगालते में है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो ठंड हो या गर्मी लगातार वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आज इफ्तार में बहिष्कार की जो बात आई और उसके बाद संजय झा से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहला जवाब जो दिया, उसी में सारा जवाब छिपा हुआ है कि मुख्यमंत्री का इफ्तार था। उसके बाद भी इस तरीके से राजनीति हुई है, कहीं से भी ठीक नहीं है। जो लोग इस तरीके राजनीति कर रहे हैं, उन्हें वो किसी और के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। सियासत करें अपनी जगह पे, लेकिन चुनावी साल में इबादत को अगर सियासत के लिए चुना गया है तो कहीं से ठीक नहीं है। बिल्कुल आनंद, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उनकी किसी विशेष समुदाय से ऐसी बेरुखी तो नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। हर बार हम लोग देखते हैं कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इफ्तार पार्टियों में जाना उनका अक्सर हमने देखा है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आज हम लोग की भी नजर बार बार इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से बातें सामने आएंगी। लेकिन जब संजय झा से पूछा गया कि अंदर का माहौल कैसा था तो उन्होंने कहा कि अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था। और जिस तरीके से अंदर का माहौल के बारे में उन्होंने बताया, ब्रजमोहन सर भी अंदर से होकर आए थे, उनसे ही पूछते हैं सर अंदर का माहौल कैसा था और क्या कुछ लगा देखकर। देखिए, बिल्कुल सामान्य था अंदर, जो वातावरण होना चाहिए। इफ्तार के मौके पे काफी संख्या में लोग आए थे और खास करके जो पटना के लोग थे, जब से खबर कल हमने देखी है, जब से खबर ये चल रही कि इफ्तार में बहुत सारे लोग शामिल नहीं होंगे, मुस्लिम संगठनों के लोग, उसके बाद से हमने देखा कि भारी संख्या में खासकर युवा है, अलग अलग तबके के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पटना के आसपास से काफी संख्या में लोग वहां भरे हुए थे। नेता ने भी बाहर निकलकर नाराजगी जताई कि मुख्यमंत्री के इफ्तार में अगर इस तरह की सियासत हो रही है तो कतई ठीक नहीं है। देखिए, चुनाव से पहले इस तरह की सियासत की अपेक्षा की जा रही थी, खासकर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और बाकी कांग्रेस पार्टियों की तरफ से भी कोशिश लगातार हो रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको किस तरह से काबू में किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ एक जो ट्रेडिशनल जो मुस्लिम्स लोग साथ में रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में, तो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक आंकड़े का मैं जिक्र करूंगा, 2005 का आंकड़ा, ये आंकड़ा है कि मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए तभी जो बजट था वो सिर्फ 4 करोड़ का था
और उसके बाद नीतीश के आने के बाद से पिछले 15-16 सालों में यही जो बजट था वो बढ़ के 700 करोड़ हो गया, 4 करोड़ से लेके 700 करोड़। तो लोग जानते हैं इस चीज को, इस बात को लोग समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरीके से सियासत हुई और जिस तरीके से बातें सामने आई और राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्होंने नाराजगी जाहिर की, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, राजनीति की बात है, राजनीति की बात तो होगी निश्चित तौर पे। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के हैंडल से ये खबर शेयर की गई कि मुस्लिम संगठनों के लोग नहीं आएंगे, दर्शक भी सुन रहे थे। और आज देखिए जिस तरीके से इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत हो रही है, चुनावी साल है और ऐसे में ये बातें होना कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की तरफ से अपेक्षित लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद।